हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो क्लास है ना, इसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे, क्योंकि एसटीईटी एग्ज़ाम भी नज़दीक है। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन जो है इस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो यह हो जाएगा ए प्रोग्राम डेट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। ठीक है, तो आज के सेशन में डिस्कशन नहीं रहेगा, बस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। द मेन पर्पस ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर इज। कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह हो जाएगा execute user commands directly in a layered OS which layer interacts directly with hardware। लेयर्ड OS में जो है कौन सी लेयर सीधे हार्डवेयर के साथ कार्य करती है। तो यह हो जाएगा कर्नल। मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेज CPU यूटिलाइजेशन बाय। मल्टी प्रोग्रामिंग CPU उपयोग को कैसे बढ़ाती है। तो यह हो जाएगा कीपिंग मल्टीपल जॉब्स इन मेमोरी। इंटरप्ट्स आर यूज टू। इंटरप्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा हैंडल एक्सटर्नल इवेंट्स इमीडिएटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड प्रोसेस स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक वैलिड प्रोसेस स्टेट नहीं है। तो यह हो जाएगा एग्जीक्यूट। बाकी न्यू, रेडी, वेटिंग ये सभी के सभी वैलिड प्रोसेस स्टेट हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन्स। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का अर्थ क्या है। तो यह हो जाएगा चेंजिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडल्स प्रोसेस शेड्यूलिंग। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग संभालता है। तो यह हो जाएगा शेड्यूलर। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन काउज स्टारवेशन। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है स्टारवेशन का कारण बन सकता है। तो यह हो जाएगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सीमाफोर इज यूज्ड फॉर। सेमाफोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों। द पार्ट ऑफ OS डेट रिमेन्स इन मेन मेमोरी ऑलवेज इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हमेशा मुख्य मेमोरी में रहता है वो क्या कहलाता है। तो वह जो है कर्नल कहलाता है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स इक्वल टाइम टू ईच प्रोसेस इन सर्कुलर ऑर्डर। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है प्रत्येक प्रोसेस को जो है बराबर समय देता है। तो यह हो जाएगा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। द कंडीशन वेयर टू और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर एवर इज। वह स्थिति जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस जो है एक दूसरे की इंतजार करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है डेडलॉक कहते हैं। द कंडीशन वेयर टू और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर फॉर एवर इज कॉल्ड डेडलॉक। Which memory management techniques allows non-contiguous memory allocation। कौन सी मेमोरी तकनीक जो है नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन अलाउ करती है। तो यह हो जाएगा पेजिंग। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट्स अलाउज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। थ्रैशिंग अकर्स व्हेन। थ्रैशिंग कब होती है। व्हेन प्रोसेसेस आर स्वैप्ड टू फ्रीक्वेंटली। व्हेन प्रोसेसेस आर स्वैप्ड टू फ्रीक्वेंटली। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में जो है कौन सी डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो यह हो जाएगा क्यू। यह हो जाएगा क्यू। इन TCP IP मॉडल इंटरनेट लेयर कॉरस्पॉन्ड टू विच OSI लेयर। TCP IP मॉडल की इंटरनेट लेयर किस OSI लेयर से मेल खाती है। तो यह हो जाएगा नेटवर्क लेयर। यह हो जाएगा नेटवर्क लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। तो यह हो जाएगा UDP। यह हो जाएगा UDP। UDP जो है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। ARP इज यूज्ड फॉर। ARP का उपयोग किसके लिए होता है। ARP का उपयोग किसके लिए होता है। तो यह हो जाएगा IP टू मैक एड्रेस मैपिंग। IP टू मैक एड्रेस मैपिंग के लिए जो है ARP का यूज होता है।
ठीक है। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क इज, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस का क्या नाम है? तो उसे जो है राउटर कहते हैं, उसे जो है राउटर कहते हैं। इन डेटा कम्युनिकेशन बैंडविथ रेफर्स टू, डेटा कम्युनिकेशन में जो है बैंडविथ का अर्थ क्या होगा? तो यह हो जाएगा अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। फ्लो कंट्रोल इंश्योर्स दैट, फ्लो कंट्रोल जो है वो क्या सुनिश्चित करता है? तो यह हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सेंडर सेंड्स डेटा एट मैनेजेबल रेट, रिसीवर कंट्रोल्स द सेंडर स्पीड। विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग, राउटिंग के लिए जो है कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल है? तो यह हो जाएगा नेटवर्क लेयर। राउटिंग के लिए जो है नेटवर्क लेयर रेस्पॉन्सिबल है। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अकर्स इन, क्रिटिकल सेक्शन समस्या कहाँ होती है? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अकर्स इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। मॉनिटर्स आर यूज टू, मॉनिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो है मॉनिटर का यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ ओएस अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू वर्क साइमल्टेनियसली, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जो अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर जो है साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं? तो यह हो जाएगा मल्टी यूजर ओएस, यह हो जाएगा मल्टी यूजर ओएस। DMA स्टैंड्स फॉर, DMA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा। DMA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा। विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड स्टोर्स रिकॉर्ड्स सीक्वेंशियली बाय की फील्ड, कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन की मेथड है जो कि स्टोर करता है रिकॉर्ड्स को सीक्वेंशियली बाय की फील्ड? तो यह हो जाएगा सीक्वेंशियल, यह हो जाएगा सीक्वेंशियल। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज होता है? तो यह हो जाएगा SFTP, यह हो जाएगा SFTP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड IP क्लास, इनमें से कौन सा जो है वैलिड IP क्लास नहीं है? तो यह हो जाएगा क्लास F, क्लास F जो है वैलिड IP क्लास नहीं है। पेजिंग एवॉइड्स विच टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग जो है किस प्रकार के फ्रेगमेंटेशन से बचाती है? पेजिंग जो है किस प्रकार के फ्रेगमेंटेशन से बचाती है? तो यह हो जाएगा एक्सटर्नल, यह हो जाएगा एक्सटर्नल, यानी कि पेजिंग जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचाती है। विच लेयर परफॉर्म्स इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, कौन सी लेयर जो है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करती है? तो यह हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, यह हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। द कमांड इंटरप्रेटर इन यूनिक्स इज कॉल्ड, यूनिक्स में कमांड इंटरप्रेटर क्या कहलाता है? तो सेल कहलाता है। यूनिक्स में कमांड इंटरप्रेटर जो है सेल कहलाता है। स्टार टोपोलॉजी रिक्वायर्स, स्टार टोपोलॉजी जो है क्या रिक्वायर करता है? स्टार टोपोलॉजी में जो है किसकी आवश्यकता होती है? तो सेंट्रल हब और स्विच का। स्टार टोपोलॉजी में जो है सेंट्रल हब और स्विच की आवश्यकता होती है। इन OS स्वैपिंग रेफर्स टू, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है स्वैपिंग का जो है क्या अर्थ होगा? तो यह हो जाएगा एक्सचेंजिंग प्रोसेस बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क, एक्सचेंजिंग प्रोसेस बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क। अब है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो क्या कंटेन नहीं करेगा? तो यह हो जाएगा कंपाइलर वर्जन। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है कंपाइलर वर्जन कंटेन नहीं करेगा, बाकी प्रोसेस ID, CPU रजिस्टर, फाइल हैंडल, ये सभी के सभी जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है कंटेन करेगा। SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए होता है? तो ईमेल के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IO बफरिंग इज, IO बफरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैच IO स्पीड विथ CPU। विच मैथड इज यूज टू रिकवर फ्रॉम सिस्टम फेल्योर, सिस्टम फेल्योर से रिकवरी के लिए कौन सी तकनीक जो है उपयोग होती है? तो यह हो जाएगा चेक पॉइंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो यह हो जाएगा कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। विच प्रोसेस स्टेट कम्स इमीडिएटली आफ्टर न्यू, न्यू अवस्था के बाद जो है कौन सी प्रोसेस स्टेट होगी? तो यह हो जाएगा रेडी। बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर, बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए होता है? तो डेडलॉक के अवॉइडेंस के, बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज किसके लिए होता है? तो डेडलॉक के अवॉइडेंस के लिए। इन वर्चुअल मेमोरी एड्रेस ट्रांसलेशन इज डन बाय, वर्चुअल मेमोरी में एड्रेस ट्रांसलेशन कौन करता है? तो MMU करता है।
ए प्रोसेस दैट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल इज, ऐसी प्रक्रिया जो निष्पादन समाप्त कर चुकी है परंतु अभी भी प्रोसेस टेबल में है, तो यह जो है ज़ॉम्बी प्रोसेस हो जाएगा। ए प्रोसेस दैट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल इज कॉल्ड ज़ॉम्बी प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज वर्क्स एट द डेटा लिंक लेयर, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है, तो यह हो जाएगा स्विच। स्विच जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का मुख्य एडवांटेजेज क्या है, तो इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। द पर्पस ऑफ द रेडी क्यूज, रेडी क्यू का उद्देश्य क्या है, तो स्टोर प्रोसेस वेटिंग फॉर सीपीयू। द फंक्शन ऑफ एआरपी नेटवर्किंग इज, नेटवर्किंग में एआरपी का क्या कार्य है, तो कन्वर्ट आईपी टू मैक। एसएमटीपी वर्क्स ऑन विच टीसीपी आईपी लेयर, एसएमटीपी टीसीपी जो है आईपी मॉडल किस लेयर पर कार्य करती है, तो एप्लीकेशन लेयर पे। द टर्म स्पूलिंग स्टैंड फॉर, स्पूलिंग का पूर्ण रूप क्या है, तो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन, कौन सा प्रोटोकॉल जो है विश्वसनीय एंड टू एंड संचार प्रदान करता है, तो टीसीपी। चेकसम इज मेनली यूज्ड फॉर, चेकसम का उपयोग किस लिए होता है, तो एरर डिटेक्शन के लिए। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज पार्टीशन इज, मुख्य मेमोरी को समान आकार के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग कहलाती है। टीसीपी आईपी हैज हाउ मेनी लेयर्स, टीसीपी आईपी मॉडल में जो है कितनी लेयर होती है, तो 4 लेयर होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम क्या होता है, तो सिस्टम ओवरहेड होता है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज कन्फाइंड टू ए सिंगल बिल्डिंग, कौन सा नेटवर्क जो है एक ही भवन तक सीमित होता है, तो यह हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। द पिंग कमांड यूजेज विच प्रोटोकॉल, पिंग कमांड जो है किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो यह हो जाएगा आईसीएमपी। पिंग कमांड जो है आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। द स्मॉलेस्ट एड्रेसिएबल यूनिट इन मेमोरी इज, मेमोरी में सबसे छोटी संबंधित इकाई कौन सी है, तो बाइट है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मैनेजिंग सेकेंडरी स्टोरेज एंड फाइल। इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ए बाइनरी सेमाफोर कैन टेक वैल्यूज, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो है बाइनरी सीमाफोर किन मूल्यों को ले सकता है, तो यह हो जाएगा 0 और 1। इन लेयर्ड ओएस डिजाइन इच लेयर, लेयर्ड ओएस डिजाइन में प्रत्येक लेयर क्या होता है, तो डिपेंड्स ओनली ऑन लोअर लेयर। द डिवाइस दैट एम्पलीफाइज सिग्नल्स टू एक्सटेंड ट्रांसमिशन डिस्टेंसेज, वह उपकरण जो सिग्नल को बढ़ाकर दूरी बढ़ाता है, तो वह जो है रिपीटर हो जाएगा। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, कौन सी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल होती है, तो रोम जो है नॉन वोलेटाइल होती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग एम्स टू, प्रोसेस शेड्यूलिंग का उद्देश्य क्या है, तो मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। विच लेयर इंश्योर्स एरर फ्री डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स, कौन सी लेयर जो है फ्रेम की त्रुटि रहित डिलीवरी सुनिश्चित करती है, तो यह हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। डीएनएस स्टैंड फॉर, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डोमेन नेम सिस्टम होगा। डीएनएस का फुल फॉर्म जो है डोमेन नेम सिस्टम होगा। विच एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर पेज रिप्लेसमेंट, कौन सा एल्गोरिदम जो है पेज रिप्लेसमेंट के लिए प्रयोग होता है, तो यह जो है LRU हो जाएगा। विच OS कॉन्सेप्ट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन अपेरेंटली एट द सेम टाइम, कौन सा OS सिद्धांत जो है कई प्रोग्रामों को एक साथ चलने की अनुमति देता है, तो ऑल ऑफ द एबव, चाहे मल्टी प्रोग्रामिंग हो, मल्टी थ्रेडिंग हो या टाइम शेयरिंग हो। Which OS structure divide the system into layers where each uses the services of the layer below, कौन सा OS ढांचा सिस्टम को लेयरों में विभाजित करता है जहां प्रत्येक नीचे की लेयर की सेवाओं का उपयोग करता है, तो यह हो जाएगा लेयर्ड। इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग द परफॉर्मेंस डिपेंड्स हैवीली ऑन, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है, तो क्वांटम साइज पे। When a process is waiting for a resource held by another and vice versa, it is a, जब दो प्रक्रियाएं एक दूसरे के संसाधन की प्रतीक्षा करती है, यह स्थिति क्या कहलाती है, तो डेडलॉक कहलाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो यह हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। द पार्ट ऑफ द डिस्क यूज टू होल्ड पेजेज डेट ओवरफ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी इज कॉल्ड, मेमोरी से अधिक पेजों को रखने के लिए डिस्क का जो भाग उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? तो स्वैप स्पेस कहलाता है। विच मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट की तकनीक है जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र करती है? तो यह हो जाएगा पेजिंग। पेजिंग इज ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम डेट सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन, पेज फॉल्ट कब होता है? तो यह हो जाएगा पेज इज नॉट फाउंड इन मेमोरी। द मैक्सिमम साइज ऑफ IPv4 एड्रेसेज, IPv4 एड्रेस का अधिकतम साइज जो है वो क्या होगा? तो 32 बिट होगा। विच लेयर इंश्योर्स दैट पैकेट्स आर डिलीवर्ड एरर फ्री इन सीक्वेंस एंड विथ नो लॉसेस और डुप्लीकेशंस? तो यह हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। द प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल फॉर डायनेमिक IP एड्रेस असाइनमेंट इज, डायनेमिक IP एड्रेस देने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? तो DHCP। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द सेशन लेयर इन OSI मॉडल, OSI मॉडल में जो है सेशन लेयर की मुख्य भूमिका क्या है? तो डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर्स दैट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है क्या सुनिश्चित करता है? तो ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इन क्रिटिकल एक्शन एट ए टाइम। ए थ्रेड इज ए, तो यह हो जाएगा लाइट वेट प्रोसेस। TCP यूजेज विच टेक्निक फॉर रिलायबिलिटी, TCP जो है रिलायबिलिटी के लिए कौन से टेक्निक का उपयोग करता है? तो फ्लो कंट्रोल एंड रिट्रांसमिशन। विच डिवाइस ब्रेक्स लार्ज कोलिजन डोमेन्स इनटू ए स्मॉलर वन, कौन सा उपकरण जो है बड़े कोलिजन डोमेन को छोटे भागों में बांटता है? तो स्विच हो जाएगा। सेगमेंटेशन डिवाइड्स मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ, सेगमेंटेशन जो है मेमोरी को किस आधार पर विभाजित करता है? तो वेरिएबल साइज लॉजिकल यूनिट। ए प्रोसेस डैट कैन नॉट प्रोसीड बिकॉज इट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट डैट विल नेवर अकर इज, एक ऐसी प्रक्रिया जो ऐसे इवेंट की प्रतीक्षा कर रही है जो कभी नहीं होगा, क्या कहलाती है? तो डेडलॉक्ड प्रोसेस कहलाती है। विच लेयर एड्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, कौन सी लेयर जो है सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जोड़ती है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। द फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो जाएगी? तो कैश मेमोरी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा VX वर्क। द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग इज, ट्रांसपोर्ट लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग का कार्य क्या है? तो कंबाइन डेटा स्ट्रीम फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशंस। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम डेट सेलेक्ट द रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट टू द करेंट हेड पोजीशन इज, तो यह हो जाएगा SSTF। द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन इज, रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो टेलनेट का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SNMP, SNMP का पूरा नाम क्या होगा? तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होगा। SNMP का पूरा नाम क्या होगा? तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क आर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिस्क आर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, चाहे FCFS हो, SSTF हो, SCAN हो। द नेटवर्क टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, सबसे अधिक विश्वसनीय नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा है? तो मेश टोपोलॉजी है। द नेटवर्क टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी, तो यह जो है मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम कॉल रिलेटेड टू प्रोसेस कंट्रोल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोसेस कंट्रोल से संबंधित सिस्टम कॉल है? तो फॉर्क हो जाएगा। ट्रांसमिशन डिले डिपेंड्स ऑन, ट्रांसमिशन डिले जो है किन पर निर्भर करता है? तो पैकेट साइज और ट्रांसमिशन डेट पे। विच टेक्निक यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेमोरी स्पेस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, विभिन्न प्रक्रियाओं की मेमोरी को सुरक्षित रखने की कौन सी तकनीक उपयोग होती है? तो मेमोरी प्रोटेक्शन। विच इनपुट आउटपुट टेक्निक अलाउज डिवाइस एंड CPU टू वर्क कंकरेंटली, कौन सी इनपुट आउटपुट तकनीक है जो डिवाइस और CPU को एक साथ कार्य करने की अनुमति देती है? तो यह हो जाएगा इंटरप्ट ड्राइवन IO। मेथड ओवरलोडिंग रिक्वायर, मेथड ओवरलोडिंग जो है क्या रिक्वायर करता है? ये होमवर्क रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात जो है कल की क्लासेस में होगी।